जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लास 12th की डेली जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना सीख लिया था। तो दोस्तों आज हम क्लास 12th के आज इस लेक्चर में क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक्स आज के टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमने दर्पणों में पढ़ा था कि दर्पणों का रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि लेंसों का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है यानी रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है। टॉपिक्स रहने वाले रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। और दोस्तों देखने वाले हैं आज के टॉपिक्स में रेखीय आवर्धन हो गया नंबर 2 पे, लेंस की क्षमता क्या होती है। नंबर 3 पे दोस्तों दो लेंस आपस में अगर संपर्क में हो तो उनकी फोकस दूरी क्या होती है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी। चौथे नंबर पे पॉइंट है दोस्तों कि जिस प्रकार से हम लेंसों को संपर्क में रखते हैं उसी प्रकार से हम देखेंगे कि दो लेंसों की संयुक्त वो क्षमताएं क्या होती हैं। संयुक्त संयुक्त क्षमताएं, क्षमता, ठीक है, दो पतले लेंसों की। दोस्तों आज के हम लेक्चर में ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेंस, जो लेंस का रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, और दो लेंस अगर संपर्क में रखे हों पतले लेंस तो उनकी फोकस दूरी क्या होती है। और फिर लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि दो पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं रेखीय आवर्धन। तो हम हेडिंग डालेंगे, उसी प्रकार से आप हेडिंग डाल के उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला हम भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये एक टॉपिक कवर करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवर्धन। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका फॉर्मूला भी क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों पहले रेखीय आवर्धन की हेडिंग लिख लीजिए। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। लेंस लेंस द्वारा लेंस द्वारा वस्तु की वस्तु की वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे दोस्तों इस प्रकार से हम जो रेखीय आवर्धन होता है उसे लिखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स रेखीय आवर्धन, लीनियर मान रेखीय। तो इसे जो इसका कैपिटल लेटर ये एम होता है इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम रेखीय आवर्धन को। इसे एम द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है इसकी, किसकी, लीनियर मैग्निफिकेशन की, जिसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार हम रीड करेंगे, लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, जो दोस्तों हमने कोई वस्तु रखी है, जो हम लेंस अभी बताएंगे, तो लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा जो वस्तु रखी है उसकी लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं, सपोज दैट मानिए ये हमारा क्या है, ये एक, जिसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल उत्तल लेंस। सपोज दैट मानिए दोस्तों एक ये उत्तल लेंस है, इसका ये मेन अक्ष है, जिसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर सपोज दैट मानिए यहाँ पे ओ डैश कोई वस्तु रखी है, तो दोस्तों क्या करेंगे, जब इससे अगर कोई किरण ऐसे इस प्रकार से इस लेंस से गुजरेगी, तो ये क्या होगी, ये किसी एक दूसरे, ये सपोज दैट मानिए ये पहले लेंस का फोकस है, जिसे हमने एफ डैश से लिख दिया, ये कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई फोकस होगा इसका, इसे F1 से लिख देंगे, तो ये दूसरे फोकस पे जाके 2F की दूरी पे बनेगी, इसका डबल। ठीक है दोस्तों, इसका डबल। तो यहाँ पे कहीं इसका वो बनेगा, एक किरण ये जैसे ये सेंटर से गुजारते हैं, तो एक किरण ये इस प्रकार से जाएगी, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ पे इमेज ये वाला, ये इसे हम लिख देते हैं आई डैश। तो दोस्तों क्या है, ये वस्तु की लंबाई हो गई, ये हमारी वस्तु की लंबाई क्या है, ये यू, जिसे हम यू से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ओ से यहाँ तक यू की दूरी, और यहाँ से बी डैश, या मानेंगे बी, ये हो गई हमारी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना लीजिए, और इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, रेखीय आवर्धन की ये होती है। फिर हम बताएंगे आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप पहले ये नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने ये नोट कर ली होगी, ऐसी हमको उम्मीद है। तो दोस्तों इसका हम फॉर्मूला भी बता देते हैं, क्या होता है रेखीय आवर्धन। दोस्तों याद रखना है, हम बता रहे हैं आपको अभी उत्तल लेंस के लिए, हालांकि दोनों का जो फॉर्मूला होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दोनों का दोस्तों फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, आपको चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने बताए होंगे, साइन कन्वेंशन, जो हमने जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, जो उसका लाइट वाला जो हमने सीखा था, कि हम जो लेंसों की जो इमेज होती है और लेंसों की जो चिन्ह प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को साइन कन्वेंशन बताया भी होगा। ठीक है दोस्तों, बताया था। तो हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन का, एम से लिखते हैं रेखीय आवर्धन। तो एम बराबर, सपोज दैट मानेंगे दोस्तों ये वस्तु कोई रखी है यू, ये यू दूरी पे कोई वस्तु रखी है, ये ऊंचाई कितनी होती है उसे मानते हैं हम y1 से। अगर दोस्तों आपको अगर ऊंचाई दे, तो वस्तुओं की माननी है y1 व y2, इस प्रकार से। और जिस दूरी से वस्तु रखी होगी उसे u से लिखेंगे, और जिसका प्रतिबिंब बनेगा उसे v से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेखीय आवर्धन बराबर, सपोज दैट माने कोई वस्तु रखी है y2 और y1, दो वस्तु रखी हैं, और हमने आपको क्या लिखवाया था, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वो भी, और वस्तु की लंबाई कितनी है, यू। इस प्रकार से हम डिवाइड कर देंगे, यानी जो रेशियो होगा वो हमारा क्या आएगा, रेखीय आवर्धन। तो ये दोस्तों हमारा रेखीय आवर्धन का क्या हो गया, फॉर्मूला। हालांकि दोस्तों हम ये साइन कन्वेंशन से ये हमने निकाला है, आपको ये हमने डायरेक्ट बता दिया है फॉर्मूला। हालांकि ये वस्तु होगी, वो जो जो वस्तु रखी होगी ये माइनस में ले सकते हैं, और ये जो y2 की दूरी होगी वो भी माइनस में लेंगे, ये दूरी ये वाली और ये वाली, हालांकि ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बराबर में है दूरी, इस वजह से। इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। और याद ये भी रखना है, उत्तल लेंस के लिए ये यूज करेंगे हम, और अवतल के लिए ये दोनों फॉर्मूला, उत्तल अवतल के लिए दोनों सेम फाइनली निकल के यही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। अब आप इसे
प्रॉपरली पहले हेडिंग नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन, डायग्राम और ये फॉर्मूला लिख लेना है दोनों के लिए। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, नोट कर लीजिए अब इसे। दोस्तों आप लोगों ने मैग्निफिकेशन यानी लीनियर आवर्धन, रेखीय आवर्धन आप लोगों ने नोट कर लिया है और समझ भी चुके हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, आपको उसका फॉर्मूला भी बता दिया था। अब हम देखेंगे लेंसों का रेखीय आवर्धन m, फोकस दूरी f तथा ये दोस्तों दिख रहा है, ये लिखा है फोकस दूरी f तथा u क्या है, वस्तु की दूरी, तथा अथवा उभी प्रतिबिंब की लंबाई, जो इमेज बन रही थी दोस्तों उल्टी, वो प्रतिबिंब की लंबाई के पदों में रेखीय आवर्धन। वैसे तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया है रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखेंगे उवी, यू और वी के पदों में रेखीय आवर्धन। दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखो, हम जानते हैं, बी नो दैट। ठीक है दोस्तों, क्या जानते हैं, लेंस फॉर्मूला ऑफ लेंस, लेंस का फॉर्मूला जानते हैं 1/f बराबर 1/OV माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसमें लिखेंगे OB से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, इसमें OB से गुणा करेंगे तो OB बट्टे में F बराबर, यहाँ OB में करेंगे तो ये इस प्रकार से OB बट्टे में OB हो जाएगा, तो OB से OB कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये जो है 1/u इसको इधर लेके आएंगे, 1/u भी इधर ले जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे 1/u बराबर 1 माइनस के 1/f। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो इसको एलसीएम मान के, यहाँ 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो 1/u बराबर f माइनस के 1 बट्टे में f। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, पलट के क्या निकलने वाला है हमारा 1/u बराबर, ये दोस्तों कहीं हमको मिस्टेक लग रहा है, ओबी से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ओबी बट्टे में एफ, ओबी से भी कट गया, 1 बचा, यहाँ पे यहाँ मिस्टेक लगा दोस्तों, यहाँ ओबी होगा और यहाँ पे भी ओबी होगा, यहाँ भी ओबी होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, ये एफ और ये यहाँ पे दोस्तों ओबी होगा, ये यहाँ यहाँ ओबी होगा, तो यहाँ पे 1 मानेंगे, 1 के अपॉन में नीचे 1 मानेंगे, एफ एलसीएम हो गया, एफ का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एफ, और ये एफ से 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 का मल्टीप्लाई ओबी में करेंगे तो ओबी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों बताया था ये चूंकि एम बराबर ओबी बट्टे में यू होता है, तो ओबी बट्टे में यू की जगह पे क्या लिख देंगे हम, एम। ठीक है, ओबी की जगह पे एम लिख देंगे और क्या लिख देंगे, एफ माइनस के ओबी बट्टे में एफ। तो देखा दोस्तों, ओबी और यू के पदों में फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये निकल के आया रेखीय आवर्धन का। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने यू ओबी से गुणा किया था, अब इसी फॉर्मूले में हम यू से भी गुणा कर देंगे। आगे लिखो, इसी प्रकार दोनों पक्षों में यू से गुणा करने पर, यू से गुणा करेंगे दोस्तों क्या निकल के आएगा, यहाँ पे यू से गुणा करेंगे तो यू बट्टे में एफ बराबर यू बट्टे में ओबी, और यू से यू कट जाएगा तो 1 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस 1 को हम इधर साइड लेके आएंगे,
इस वन को इधर साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एफ प्लस का वन बराबर यू बट्टे में ओवी। ठीक। अब इसका वन मान के यहाँ वन मान के एलसीएम ले लेंगे तो एफ निकल के आया, यू प्लस में क्या हो जाएगा एफ बराबर यू बट्टे में ओवी। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या देखा था, यहाँ पे है ये ओबी बट्टे में यू और यहाँ है यू बट्टे में ओबी, तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पे, आगे लिखेंगे यू प्लस के एफ बट्टे में एफ बराबर, तो इसको क्या लिख देंगे, ये उल्टा करके लिख देंगे 1/m। अब इसको पलट देंगे तो ये हमको m की वैल्यू मिल जाएगी, m बराबर क्या हो जाएगा f, पलट दिया उल्टा u प्लस के f, ये आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है दोस्तों, जो लेंस की जो कैपेसिटी जिसे बोलते हैं पावर, वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन, पतले पतले लेंस की क्षमता पी फोकस दूरी एफ के प्रति प्रतिलोम 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 को बोलते हैं दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा प्रतिलोम के बराबर होती है यदि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो तो। ठीक है दोस्तों, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इसे क्या बोलते हैं, पतले लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी F के क्या क्षमता प्रतिलोम जिसे बोलते व्युत्क्रमानुपाती उल्टा के बराबर होती है यदि फोकस दूरी किस में नापी गई हो, मीटर में। दोस्तों याद रखना, जब अगर फोकस दूरी मीटर में होगी तो पावर का फॉर्मूला होगा 1/f, ये मीटर में। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना। और अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर 100/में F, ये दोस्तों किस में, सेंटीमीटर में। ठीक। अगर सेंटीमीटर में अगर हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर मीटर में हो तो ये यूज करना है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, पावर ऑफ लेंस का मात्रक, लेंस की, इसे लिख लीजिए दोस्तों, 1 नंबर में पूछता है बोर्ड में, लेंस की क्षमता का लेंस की क्षमता का मात्रक यानी यूनिट डायोप्टर, ये दोस्तों डी से लिखते हैं हम, डायोप्टर होता है। ये दोस्तों याद रखना, डी से लिखा हुआ मिला करेगा, इसे आप अब नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जैसी हमको उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, कॉम्बिनेट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अगर दो लेंस, सपोज दैट मानिए कॉन्वेक्स लेंस अगर दो कॉन्टैक्ट में रखे हैं तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी। दोस्तों पहले हम यहाँ पे आपको थोड़ा ना एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। सपोज दैट मानिए यहाँ पे कि दो पतले
लेंस उत्तल हों। ठीक है दोस्तों, पहले आप इस प्रकार से हेडिंग को नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप ऐसे पॉइंट डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे। पहले हम आपको डायग्राम समझाते। सपोज दैट, मानिए ये दो लेंस रखे हैं आपस में कांटेक्ट में, इस प्रकार से दोस्तों। ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ये यहाँ कांटेक्ट में रखे हैं दो लेंस। ठीक है, कौन से लेंस हैं ये? कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन से लेंस है? कॉन्वेक्स, जिसे बोलते हैं उत्तल लेंस। दोनों लेंस क्या हैं? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, इनकी एक मुख्य अक्ष है जो दोनों की क्या है? सेम है। ये L1 लेंस है, ये L2 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? ये दो लेंस हैं, यहाँ पे L1 लेंस से यहाँ पे, यहाँ से U दूरी पे एक वस्तु रखी है यहाँ पे O। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण किरण अगर इसमें से गुजार लेंगे तो ये कहाँ मिलेगी? ये आई आई पे मिलेगी, आई पे मिलेगी। ठीक है, तो इस लेंस से दूरी क्या हो जाएगी? OB। ठीक, अगर इसको ये अगर डॉट डॉट करके अगर आगे देखेंगे तो ये मिलेगी आई डैश पे, जो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा आई डैश। अब यहाँ से कितना होगा? OB डैश, OB डैश। ठीक है दोस्तों, ये ये L1 से U दूरी पर कोई वस्तु रखी है O, जिसका प्रतिबिंब बनेगा OB डैश दूरी L2 की, L2 से OB डैश दूरी पर I पे ये यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले आप ये हेडिंग नोट करके लिखेंगे, और ये डायग्राम अभी नहीं बनाना है आपको। पहले हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। किस प्रकार से लिखेंगे? माना के माना के दो पतले लेंस दो पतले लेंस उत्तल हैं तथा एक वायु माध्यम में रखे हैं। ठीक, अब क्या है? तथा लेंस L1 से U दूरी पर एक वस्तु O रखी है, जिसका जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तथा लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हों तो। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। फिर हम आप लोगों को ये डेराइव्ड करके बताएंगे कि इन दोनों की फोकस दूरियां कितनी निकलती हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल के थ्योरेटिकल डेफिनेशन नोट करिए। दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, थ्योरेटिकल डेफिनेशन नोट कर ली होगी। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाना, फिर मेरे साथ लिखना है कि लेंस के सूत्र से। ठीक है दोस्तों, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/OB माइनस 1/U। ठीक दोस्तों, तो अब क्या करना है आपको? अगर
पहले लेंस के लिए L1 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे L1 लगाना है, और L1 का प्रतिबिंब कितना है, OB डैश, तो यहाँ पे ओनली OB डैश लगाना है। ठीक है, इसको समीकरण मानेंगे 2, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अब लिखना है इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम दूसरे लेंस के लिए देखेंगे तो 1/f2 बराबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ तो OB है, लेंस के सूत्र में OB होता है, हमने दूसरा जो वस्तु मानी है वो क्या मानी है, OB डैश, इसको समीकरण 2 माना, 2 डालेंगे, फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ये जोड़ेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2, ये दोस्तों ये आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1/OB माइनस 1/EU, और ये आपको पता होगा कि 1/f बराबर 1/OB माइनस 1/EU, ये लेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला कंडीशन क्या बन गई, 1/f के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों लेंसों के बीच में, ये दोनों लेंस हैं, इन दोनों लेंसों के बीच में संयुक्त फोकस दूरी ये निकल के आएगी, तो यहाँ लिख देना, यही यही दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का अभीष्ट, ये दोस्तों अभीष्ट लिखा है, अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, आपने थ्योरेटिकल डेफिनेशन नोट की, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, फिर उसका ये न्यूमेरिकल फॉर्मेशन ये आपको लिखना है, और ये फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आता है अगर दो लेंस आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो, ठीक, उनकी फोकस दूरी ये निकल के आती है। अब आप इसको नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमताएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप पहले ये हेडिंग डालिए, फिर इसमें लिखना है मेरे साथ, माना माना संपर्क में रखे दो दो लेंसों की दो लेंसों की क्षमताएं P1 व P2 हों तो हम जानते हैं, बी नो दैट, क्या जानते हैं दोस्तों, अभी जो हमने लास्ट जो बताया था आपको, अगर दो लेंस अगर कांटेक्ट में रखे हों तो उनकी फोकस दूरी बताई थी, क्या बताई थी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था, अगर फोकस दूरी और क्षमता में रिलेशन बताया था, अगर ये मीटर में दे रखी हो तो अब क्या करेंगे, 1/f की जगह पे क्या रख देंगे, P, तो क्या रख देंगे 1/f की जगह पे P, और यहाँ पे 1/f की जगह P रखेंगे, यहाँ पे क्या है, F1 है, तो यहाँ लिख देंगे P1, और यहाँ क्या लिख देंगे, P2। इसी प्रकार से अगर और होते तो इसी प्रकार से हम और ऐड कर देते। ये क्या निकल के आती है, क्षमता, अगर दो लेंसों की संयुक्त क्षमताएं अगर किस में हो, कॉन्टेक्ट में हो। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट और लिखना है, संयुक्त क्षमता संयुक्त क्षमता अगर दो लेंस अगर कांटेक्ट में रखे हों तो संयुक्त क्षमता क्या होती है, पावर 0। ठीक है दोस्तों, और एक और याद रखना है, फोकस दूरी, फोकस
दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अगर क्षमता ये है तो F बराबर 1/P। अगर ये अगर जीरो है तो ये जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको लिख देंगे अनंत, इनफाइनाइट, अनंत अपरिभाषित। ये 2 पॉइंट और याद रखना है आपको दोस्तों। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक्स हम लोगों ने जितने बताए थे आप लोगों को, आज के टॉपिक्स हम लोगों ने ये कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और अपने फ्रेंडों के साथ में, दोस्तों के साथ में। और दोस्तों आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में। तो तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।